हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको वेक्टर कैलकुलस में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत लाइन इंटीग्रल यानी रेखा समाकल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले रेखा समाकल होता क्या है? किसी भी वक्र के अनुदिश प्राप्त किए गए समाकल को रेखा समाकल कहते हैं। ये वक्र स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या और भी कोई वक्र हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो नाम जैसे रेखा समाकल है, लाइन इंटीग्रल है, तो ज़रूरी नहीं है कि लाइन के अनुदिश ही समाकलन किया गया है। किसी भी वक्र के अनुदिश समाकलन किया जाए अगर, तो उस समाकल को रेखा समाकल बोलते हैं। मान लेते हैं कोई वक्र सी है जिस पर पी कोई एक बिंदु है जिसका स्थिति सदिश आर है, वेक्टर आर, आर यानी वेक्टर आर है। और इस वेक्टर आर की समीकरण है आर बराबर एफ टी। टी अदिश चर है और एफ टी उसका सदिश फलन है। यहाँ एफ टी एक कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा? डी आर बाई डी एस, ये हम जानते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स वाली यूनिट में आपने ये पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए कैपिटल एफ आर एक संतत सदिश बिंदु फलन है और यदि बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश सदिश फलन कैपिटल एफ आर का घटक बनाया जाए तो क्या बनेगा? कैपिटल एफ आर डॉट डी आर बाई डी एस। ये हो गया कैपिटल एफ आर का स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक का पी बिंदु पर सी वक्र पर। अब इस अगर घटक को हम इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू एस अलोंग द लाइन सी, अलोंग द लाइन सी का मतलब है एस के लिमिट्स आएंगे इसमें, क्योंकि एस के सापेक्ष इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ। और इसको कैसे लिखेंगे आप? इंटीग्रल एफ आर डॉट डी आर। तो ये सी के अनुदिश सदिश फलन कैपिटल एफ आर का रेखा समाकल कहलाएगा। अब नॉर्मली हमको सवाल मिलते हैं घटक रूप में, तो हम इस डेफिनेशन को घटक रूप के लिए कन्वर्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए कैपिटल एफ आर है एफ वन टी आई प्लस एफ टू टी जे प्लस एफ थ्री टी के, और आर हम जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। आर बिंदु पी का सदिश स्थिति सदिश है, तो डी आर हो जाएगा आई डी एक्स या डी एक्स डॉट आई प्लस डी वाई डॉट जे प्लस डी जेड डॉट के। अब आप लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ आर डॉट डी आर ये बनाइए, तो डॉट प्रोडक्ट करिए इन दोनों सदिशों का, तो आपको मिलेगा एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ये बन जाएगा घटक रूप में जो है एफ का सी के अनुदिश लाइन इंटीग्रल। इसको आप घटक रूप भी कह सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है सर्कुलेशन की, परिसंचारण। परिसंचारण क्या होता है? यदि ये जो सी वक्र है ये बंद वक्र हो अगर, तो इस बंद वक्र के अनुदिश अगर आप लाइन इंटीग्रल एफ का निकालेंगे तो वो लाइन इंटीग्रल कहलाएगा एफ का सी के अनुदिश या सी के चारों ओर परिसंचारण यानी सर्कुलेशन। तो ये डेफिनेशन है लाइन इंटीग्रल की और सर्कुलेशन की। अब हम लाइन इंटीग्रल की मदद से वर्क डन भी निकाल सकते हैं। यदि एफ को हम बल ले लें तो हमको लाइन इंटीग्रल एफ द्वारा किया गया कार्य भी दे सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए बल एफ एक कण पर कार्यशील है और कण को बिंदु ए से वक्र सी के अनुदिश विस्थापन करता है ना। किसी सी पर एक फिक्स पॉइंट ए ले लेना और मान लेते हैं जो ये बल एफ है ये इस बिंदु को ए से सी के अनुदिश डिस्प्लेस कर रहा है। ए का स्थिति सदिश वेक्टर स्मॉल आर ये ले लेना। अब क्योंकि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश एस की बढ़ती हुई दिशा में इकाई सदिश होता है डी आर बाई डी एस, हम जानते हैं। तो ए पर स्पर्श रेखा के अनुदिश एफ का घटक बन जाएगा एफ डॉट डी आर बाई डी एस।
ठीक है। तो वक्र सी पर कण के अल्प विस्थापन, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर अपन डेल्टा एस दें तो एफ द्वारा किया गया क्या हो जाएगा, बल इंटू दूरी, यानी एफ डॉट डी आर बाई डी एस, ये तो बल का घटक हो गया अलोंग द टेंजेंट, और विस्थापन अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा डेल्टा एस। तो एफ डॉट डी आर, देखिए ये आ रहा है एक बल द्वारा किया गया कार्य, कब, जब अल्प विस्थापन डेल्टा एस हमने दिया कण को। अब विस्थापन तो जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देना होता है तो वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स दे देगा हमको। तो एफ द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य बन जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। यहाँ लिमिट्स आप आर की ले लेना, ए पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक भी आपको कण को डिस्प्लेस करना हो उस पॉइंट की लिमिट आ जाएंगी दोनों की। आर स्थिति सदिश है दोनों बिंदुओं का, ये लिमिट्स देगा। लोअर लिमिट आ जाएगी ए की स्थिति और अपर लिमिट आ जाएगी जिस बिंदु तक आपको कण को विस्थापित करना है। तो लाइन इंटीग्रल की ये एक एप्लीकेशन हो गई कि इसकी मदद से हम वर्क डन बाय अ फोर्स एफ निकाल सकते हैं। इसमें कुछ अपने को एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसे आप लाइन इंटीग्रल निकालते हैं उसी तरह आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं। बस ये है एफ को बल ले लिया जाता है, क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है, तो हम बल द्वारा किया गया कार्य रेखा समाकल के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सिंगल इंटीग्रेशन है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इंटीग्रेशन करने में, जैसा कि हम आगे के एग्जांपल्स में सीख सकते हैं। पहली एग्जांपल है, हमको मान ज्ञात करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ का, जहां एफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे। इसका मतलब है कि एफ जो है वो एक्स वाई तल में है ना, क्योंकि इसमें के वाला गुणांक 0 है, यानी एक्स वाई तल में ही है। और सी जो है वक्र वो कैसा है, वो वाई बराबर एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला है, और बिंदु कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 0 से 3 9। तो आपको सारी लिमिट्स दी हुई हैं, सी की इक्वेशन दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है, तो आपको सिंपली लाइन इंटीग्रल प्राप्त करना है। अब आप x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 0 to 3 लेनी है लिमिट्स, और y के सापेक्ष जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to 9 लेनी है। तो लाइन इंटीग्रल देखिए आपके स्क्रीन पे, एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू रख दो और डी आर की जगह क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई तल में ही है आपका जो बल है या एफ है जो सदिश है वो एक्स वाई तल में है, तो ये आ जाएगा आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। तो ये बन गया इंटीग्रल ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। आप दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर लीजिए। अब पहला इंटीग्रल अगर आप x का बनाना चाह रहे हैं, dx है ना, तो x ही बनाना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर की जगह आप x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। और दूसरा इंटीग्रल dy वाला है आपका, y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ x की जगह आप वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आप x की जगह रूट वाई लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर दोनों वैल्यू, यानी एक इंटीग्रल x का बना लो, एक y का बना लो, लिमिट्स दोनों मालूम ही है, सिंपल इंटीग्रेशन करने से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ये तरीका है लाइन इंटीग्रल निकालेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें भी लाइन इंटीग्रल निकालना है। एफ आपको दिया है एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के, यानी अब आपका जो एफ है वो स्पेस में है, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स उसमें एक्स वाई जेड तीनों तल इसमें इफेक्टिव रहेंगे। सी जो है वो वक्र दिया है टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी 3 के, और टी की लिमिट्स दी हुई है -1 to +1। ठीक है, तो आर वेक्टर आपको टी के पदों में दिया हुआ है, टी की लिमिट्स दी हुई हैं, तो यहाँ आपको सारा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आर को अगर गौर से देखें हम, तो की जगह टी आ रहा है, वाई की जगह टी स्क्वायर आ रहा है, जेड की जगह टी क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप डी आर बाई डी टी निकाल लीजिए, आई प्लस 2t जे प्लस 3t स्क्वायर के। अब लाइन इंटीग्रल जो है आपका उसको आप टी में कन्वर्ट करना है, तो एफ डॉट डी आर को एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी कर लीजिए। डी आर बाई डी टी आपने निकाल लिया है, वो वैल्यू रख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट करिए, तो आपको पूरा टी में ये एक्सप्रेशन मिल रहा है -1 to +1 टी क्यूब प्लस 2t6 प्लस 3t6।
इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन द लिमिट्स -1 to +1 और ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह x और y में अगर हो आपका सदिश, तो भी आप एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी अन्य चर t में दिया हुआ है x, y और z को, तो आप जैसे स्पेस में अगर होगा ना आपका f जो है, तो आपको नेचुरली t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल तो आपके x और y में ही रहेंगे। इसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी अब आपके पोलर पैरामेट्रिक फॉर्म आ रही है। थर्ड सवाल में देखिए लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर निकालना है। f है z i प्लस एक्स जे प्लस वाई, यानी तीनों चर हैं इसमें। c जो वक्र है वो है cos t i प्लस साइन टी जे प्लस टी के, और लिमिट्स 0 to 2 पाई दी है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करते हैं हम। r दिया हुआ है तो इससे डी आर निकाल लो, और x की वैल्यू देखो r से मिल जाएगी cos t, y की sin t, z की t। अब f डॉट डी आर करिए रिस्पेक्ट टू टी, इसको इंटीग्रेट करो बिटवीन 0 to 2 पाई। तो इस इंटीग्रेशन से आपको आसानी से जो है 3 पाई जो इसका आंसर है वो निकल आता है। तो ये विभिन्न स्थितियों में लाइन इंटीग्रल किस तरह से निकाले जाते हैं, एक्स वाई तल में कैसे निकालना है आपको, स्पेस में कैसे निकालना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे निकालना है, इस तरह से आप और भी सवाल इसके ट्राई करिए, ताकि ये लाइन इंटीग्रल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद हम आगे का प्रॉब्लम्स लेंगे सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, जो कि डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स होंगे। तो पहले आप लाइन इंटीग्रल पे पकड़ बनाइए, उसके बाद आपको पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल सिखाएंगे, जो कि क्रमशः डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल्स होंगे। थैंक यू।